PMS 2.0 से अपनी पेंशन स्लिप या पेंशन स्टेटमेंट निकालते थे। अभी जब आप IAF-PMS 2.0 को ओपन कर रहे हैं तो उस पर आवश्यक सूचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि समस्त IAF-PMS 2.0 पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि IAF-PMS 2.0 लॉगिन समाप्त कर दिया गया है। अतः सभी पेंशनर्स का IFMS 3.0 के माध्यम से SSO ID के द्वारा लॉगिन करके पेंशनर सेल्फ सर्विस PSS की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं से आपको पेंशन पे स्लिप मिलेगी और वार्षिक रिपोर्ट भी आप वहीं से निकाल सकते हैं। तो अभी इस पोर्टल पे आपको ना तो पेंशन स्लिप मिलेगी, ना ही आपको पेंशन स्टेटमेंट मिलेगा। अब आपको ये किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको अपनी SSO ID पासवर्ड के जरिए SSO ID में यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन आप जैसे ही कर लेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको ऐप दिखाई देंगी। इन ऐप में आपको सर्च करनी है IFMS 3.0। अगर आपको नहीं मिलती है तो अदर ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे, क्विक सर्च में लिखेंगे IFMS। जैसे आप लिखेंगे तो IFMS 3.0 आपको दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IFMS 3.0 का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी SSO ID ही नहीं बनी हुई है। SSO ID आपको किस प्रकार से बनानी है, PSS ऑप्शन किस प्रकार से आपको चालू करना है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। IFMS 3.0 में जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो यह इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पे आप देखेंगे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे जो दूसरे वाला ऑप्शन है एक्सेस पेंशन सेल्फ सर्विस PSS, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेंशन सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ ऊपर ही आप देखेंगे माई डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको माई पेंशन दिखाई दे रही है। दोनों ऑप्शन जो आपके काम के हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पेंशन पे स्लिप और पेंशन स्टेटमेंट। अगर आपको पेंशन पे स्लिप निकालनी है तो पेंशन पे स्लिप पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसको पेंशन स्लिप को देखना चाहते हैं तो व्यू पे स्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको पेंशन स्लिप यहाँ पे इसी पेज पर आपको दिखाई देगी। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेंशन स्लिप के बाद अब बात करें कि पेंशन स्टेटमेंट लेना है तो इस माई पेंशन में ही आपको दोबारा आना है और पेंशन स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और व्यू स्टेटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू स्टेटमेंट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट में आपको 000 दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, किसी भी ईयर का स्टेटमेंट IFMS 3.0 पर नहीं मिल रहा है पुराने जो पेंशनर्स हैं उनका। तो अब आपको करें कैसे कि साहब पेंशन स्टेटमेंट तो हमें चाहिए, ITR फाइल करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे टैक्सेस टैब आपको दिखाई देगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, RITMS आपको दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे RITMS का पेज आपके सामने अलग से ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर यहाँ ऊपर आप देखेंगे माई डैशबोर्ड, माई इनकम, माई सर्टिफिकेट। यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है माई इनकम, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी इनकम है 25-26 की, वो कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखेंगे और उसका टोटल भी आपको ग्रॉस अमाउंट का टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको इस स्टेटमेंट को लेकर के आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का बटन आपको दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, PDF फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से देख करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। वैसे अभी ये सुविधा आपको यहाँ पे पेंशन स्टेटमेंट में ही मिल जाएगी, पर अभी इसमें वो अपडेट होने में अभी टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा है। अगर आपको यहाँ से पेंशन स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको किस प्रकार से